हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईएल्स। तो आज की क्लास में यार हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल का सीरीज चल रहा है, पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, अभी पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स को देखा और इस वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कि पॉलिनोमियल में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में। और यार मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो न्यू एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो ओल्ड एनसीईआरटी थी यार उसके अंदर में बहुत सारे एक्सरसाइज थे और वो क्या हो गया, एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो यार बिना कोई देरी के हम लोग यार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 आता है। तो 2.1 के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज के ऊपर बेस्ड है यार। तो इसको मैंने कल ही आपको डिस्कस किया था, इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज के अंदर में। तो अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे आई टैब पे लिंक आ रहा होगा जीरोज ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज के ऊपर, तो वो जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं यार कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यार कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसको अपन लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या बताना है कि ग्राफ क्या दिया हुआ है, इक्वल टू px आर गिवन एंड बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल px एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो ये ग्राफ गिवन है यार उसका हमें क्या बताना है बेसिकली कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होने वाले हैं। ठीक है, तो उस वाले यार वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे फाइंड करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ये पॉलिनोमियल में यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो देखो सिंपली यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था यार कि एक्स एक्सिस को सिंपली क्या बताया था मैंने कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे यार, जीरोज होंगे। सिंपल सा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे सिंपली देखो यार, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो क्या यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है ये क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है, कहीं भी नहीं कट कर रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो नंबर ऑफ जीरोज आपके पास में क्या आ जाएंगे यार, जीरो। यानी इसमें क्या होगा, जीरो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी कोई जीरोज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा। जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो यार इसमें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक जगह पे यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, 1 हो जाएंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट में कितने होंगे यार, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, 3 बार इसको कट कर रहा है। तो कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, या हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो यार सिंपल सा, यहाँ पे देखो एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, 2 जगह पे क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। इस वाले केस में देख लेते हैं तो एक तो यहाँ कट कर रहा है, 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 यानी कितने जगह पे, 4 जगह पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, 4 हो जाएंगे। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है यार। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक देखो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, टच को हम कट में कंसिडर कर दें, यहाँ भी टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा यार, 3 नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो 2.1 के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है और इसको आप अच्छे से कर सकते हो यार, नोट कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम के अंदर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। सिंपली आपको क्या देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो अब देखो यहाँ पे यार अपन लोग एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया यार कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई भी करना उनके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को प्रूव करना। तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखो यार क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। या सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, px एक क्या दिया हुआ, पॉलिनोमियल दिया हुआ x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा यार, इसको हम लोग इस तरीके से करने वाले, इसके जीरोज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसको हम लोग क्या यार बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x और प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर में सॉल्व कर देता है इसको। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0।
तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4 और माइनस 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 4 और माइनस 2 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है, अगर नहीं आता है यार तो इसको भी मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से सिखाया है, तो वहां पे भी जाके भी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो कि कैसे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ गया आपके पास में x की वैल्यू आ गया 4 और माइनस 2 आ गया। तो ये जो होते हैं वो जीरोज होते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू आपके पास में क्या है माइनस बीटा इक्वल टू आपके पास में क्या है माइनस 2 है। ओके, तो यार अगर इनके रिलेशनशिप को अगर हम लोग क्या करें वेरीफाई करें, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं यार कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज अ 4 एंड बीटा इज अ माइनस 2, और यहाँ पे b जो है वो अपने पास कितना दिया हुआ माइनस का 2 दिया हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एंड माइनस ऑफ 2, और यहाँ से a जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 एंड माइनस 2, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा यार, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में माइनस 2, और इधर भी क्या आ जाएगा सॉरी प्लस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्लस 2, और इधर भी आपके पास में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपके पास में क्या हो गया LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट का भी कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C बाई ए होता है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2, और यहाँ पे आपके पास में C का जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस 8 हो जाएगा और A का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, तो यहाँ से भी आपका LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा। क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा। तो ये बात जो हमने क्या कर दिया है प्रूफ कर दिया कि यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, इनके जीरोज को फाइंड कर लिया। यहाँ से हमने इनके जीरोज को फाइंड कर लिया। यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इनके जीरोज को फाइंड कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से नोट करें। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ यार 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले इनके जीरोज को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग क्या मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पे एक जो है पॉलिनोमियल दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल s स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेसिकली क्या हो जाएगा यार, हम लोग ps इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4s माइनस क्या हो जाएगा 4s प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपली देखो यार क्या हो जाएगा इसका, अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्या होगा इसका फैक्टर। तो यहाँ पे सिंपली देखो यार यहाँ पे हम लोग कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2s को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2s, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s और माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2s माइनस 1, एंड दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से s की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1/2, और क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यार, क्या करेंगे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, एंड बीटा इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b बाई ए हो जाएगा, और 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे b का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ माइनस का 4 दिया हुआ है, और अपने पास यहाँ पे जो a का वैल्यू दिया हुआ वो भी क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखो यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हमारे पास यहाँ पे सब कुछ सही हुआ है या कुछ गलत हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या किया यार 4s स्क्वायर को हमने यहाँ पे 4s, तो हमने क्या किया यहाँ पे यार 2s जो हो जाएगा वो कॉमन हो जाएगा, तो 2s माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या दिया हुआ -4, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 एंड 4/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यार 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे बगल में यार इसको सॉल्व कर देता हूँ इसके प्रोडक्ट को। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C बाई ए होता है, और 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे C इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 1, और A इक्वल टू कितना दिया हुआ 4, तो ये इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू क्या होगा RHS हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे हैंस वेरीफाइड बोल देंगे, क्या वेरीफाइड।
ठीक है। तो ये बात हमारा यहाँ से भी क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसको यार अच्छे से आप नोट कर लो किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो आप 2 बार इसको देख सकते हो, ठीक है, 3 बार देख सकते हो, जितना भी आपको मन करे उतना बार आप देख सकते हो, कोई भी पैसे नहीं लग रहे इसमें, ठीक है। चलो जी, अब देखते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, किस तरीके से इसको सॉल्व करनी है। ओके, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यार, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6x² माइनस 7x - 3। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है यार, इनका जीरोज फाइंड करना है, तो इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस 7x - 3 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे यार, यहाँ पे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो -18 आएगा और आपको क्या करना है यार, यहाँ पे देखो जो फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में -9x एंड प्लस का 2x और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे यार, 3x कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा 2x एंड -3 आ जाएगा और +1 कॉमन हो जाएगा तो 2x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x - 3 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 3x प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा यार, काफ़ी इजी है, आपको मिडिल टर्म पहले से ही आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं मिडिल टर्म के ऊपर पूरा सिखाने का एक वीडियो बना दूंगा। अभी तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। ओके, तो आप देखो यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 3, तो क्या है 2x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा और यहाँ से -1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब देखो यार, यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे तो आप लोग क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 3/2 हो गया और बीटा इक्वल टू जो हो जाएगा वो -1/3 हो जाएगा। ओके, तो अब देखो यार क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 3/2 एंड -1/3 हो जाएगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो b इज द वैल्यू ऑफ -7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7, a का वैल्यू हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा यार और यहाँ पे 2 3 जा 1 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा बेसिकली और यहाँ से क्या हो जाएगा 7/6 और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर भी आपके पास में क्या आ जाएगा 7/6 एंड 7/6। तो ये आपके पास में LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, C/A हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 हो जाएगा और यहाँ पे C का वैल्यू क्या हो जाएगा यार, सिंपल सा हमारे पास क्या है -3 और A का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा और 3 1 जा 3 3 2 जा तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, LHS और RHS क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो जब LHS सॉरी फॉर दैट ओके, तो जब LHS और RHS क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो अपन क्या कर देते हैं कि ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। इनके जो रिलेशन होते हैं, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रिलेशन होते हैं उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। ओके, तो ना अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो यार क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको अपन लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखो यार क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको पुट कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। u इक्वल टू क्या हो जाएगा 4u² एंड +8u हो जाएगा। ओके फाइन। तो यहाँ पे हमें एक जीरोज फाइंड करना है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या होगा 4u² +8u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो यार अपन लोग क्या करेंगे, 4 और u क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा u प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार हम लोग 4u इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी और एक बार हम लोग u + 2 को पुट करेंगे तो यहाँ से जो u की वैल्यू हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। तो u की वैल्यू एक क्या आ जाएगा आपके पास में 0 आ जाएगा, ठीक है। एक u का वैल्यू 0 आ जाएगा और एक u का वैल्यू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा आपके पास में आ जाएगा 0 और बीटा जो है वो आपके पास में आ जाएगा -2 आ जाएगा। ओके, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं यार। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और b क्या है यार यहाँ पे b आपके पास में है 8 तो माइनस का 8 एंड a कितना है 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 और इधर 4 1 जा 4 4 2 जा हो जाएगा तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है? बिल्कुल इक्वल आ रहा है। क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है? हाँ इक्वल आ रहा है। अपन लोग क्या करेंगे यार, इसको तो प्रूफ कर लिया, अब अपन लोग क्या प्रूफ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा C/A हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू है आपके पास में 0 और यहाँ पे आपके पास में बीटा का वैल्यू है -2 तो यहाँ पे C का कितना हो जाएगा यार, C कुछ नहीं है यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और A क्या हो जाएगा 4 तो यहाँ पे क्या होगा 0 = 0 तो यहाँ भी क्या हो गया LHS = RHS हो गया और ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन क्या बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा होता ही बहुत आसान, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है माइंड यूज करना है और पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही ईजी कर दूंगा मैं आपके लिए। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितने से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो इसको। ठीक है, तो चले देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके जी, अनदर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तो इसको हम देखो किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे ध्यान से। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, PT क्या हो जाएगा हमारे पास t² - 15 और अपन लोग को क्या निकालना है, इसके जीरोज निकालने हैं तो =0 हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास t² - 15 क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या हो गई यार, एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और एक फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो t² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे √15 को हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे a² - b² बन गया, आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा t + √15 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा t - 15 = 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होगा यार, इस वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे t = क्या आ जाएगा माइनस का √15 और जब इसको इक्वल करेंगे, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे रूट होगा। ठीक है, क्या होगा रूट होगा। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का √15 आ जाएगा। तो t के जो वैल्यू आएंगे वो क्या क्या आएंगे, एक तो -√15 आएगा और दूसरा क्या आएगा, तो यहाँ से यार अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो अल्फा = क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का √15 और जो बीटा हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा √15 आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज, तो -b/a आ जाएगा और यहाँ पे अल्फा = हो जाएगा आपके पास में 15 माइनस का 15 और प्लस का क्या हो जाएगा 15 √15 और b कितना आपके पास में, b की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 तो यहाँ से कैंसिल होकर ये भी 0 और इधर भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से LHS = क्या हो जाएगा यार RHS। तो ये बात हमने प्रूव कर लिया। सेकंड थिंग हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है C/A होता है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा -√15 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, तो क्या हो जाएगा √15 और यहाँ पे C का वैल्यू जो आपके पास में कितना है यार माइनस का 15 है और A का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे √15 और √15 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा यार 15 हो जाएगा और आगे माइनस लगा हुआ तो क्या हो जाएगा -15 = क्या होगा -15 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है यार। तो यहाँ से भी आपने देखा कि LHS और RHS क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो जब भी क्या होता है RHS और LHS इक्वल आते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है वेरीफाइड हो जाता है, यानी उनके जो जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखो यार क्या किया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। तो px = क्या हो जाएगा 3x² - x - 4 और यहाँ से हमें जीरोज फाइंड करना, तो px = क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 3x² - x - 4 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा =0 हो जाएगा। तो सिंपली तो खैर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -12 और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x² और -4x और प्लस क्या हो जाएगा 3x - 4 = क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x और यहाँ से आ जाएगा -4 और प्लस क्या हो जाएगा 1 तो क्या आ जाएगा 3x - 4 = क्या हो जाएगा 0।
तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और यहाँ से -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू आ गई। अब देखो यार यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4/3 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यार यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? तो अल्फा क्या आया हमारे पास यहाँ पे 4/3 आ गया। क्या आ गया? 4/3 आ गया। आई थिंक आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे आसानी से। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे बताओ, ठीक है। बहुत ही आसान है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी आता होगा, अगर नहीं आता तो फिर भी आप देख लो, यहाँ पे मैंने सारे सोल्यूशन को अच्छे से करके आपको दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 और प्लस बीटा कितना दिया हुआ -1 और यहाँ पे आपके पास में v का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ -1, तो माइनस एंड -1 और a कितना हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1/3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ओवर हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो 1/3 आ गया और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो ये आपके पास में LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा। और यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर लिया यार कि सम ऑफ जीरो जो होते हैं उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को भी प्रूफ कर लेते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा वो हो जाता है c/a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 4/3 और यहाँ से -1 हो जाएगा और c की जो वैल्यू है आपके पास में वो -4 ऑलरेडी दिया है और a जो है वो क्या है 3। तो इधर भी मल्टीप्लाई होकर माइनस से क्या हो जाएगा -4/3 और इधर भी क्या हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। तो दोनों तरफ आप देख रहे हो LHS इक्वल टू क्या हो रहा है RHS हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हैंस वेरीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हैंस वेरीफाइड हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छे से आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सोल्यूशन देख लो यहाँ पे अच्छे से कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अब देखो यार यहाँ पे क्या दिया हुआ कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, क्या सम और उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज 1/4 दिया हुआ है, सॉरी 1/4 दिया हुआ है। और जो यहाँ पे दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है -1, ये वैल्यू दिया। और आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना। तो ध्यान देना यहाँ पे यार कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास में x² माइनस अल्फा यानी सम ऑफ जीरोज एंड x प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय द वे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसको हम लोग फाइंड करने के लिए यार इसके आगे हम लोग एक और नंबर लगा देते हैं, एक रियल नंबर k लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? k लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार एक्चुअली क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखना। तो k और यहाँ पे x² हो जाएगा और ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/4 दे रखा है और यहाँ से x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे देखो यार क्या हो जाएगा x² माइनस होगा x/4 और यहाँ से हो जाएगा -1। तो अब देखो ये जो k लगा हुआ है ना, ये जो k लगा हुआ है यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे -x/4 और -1। तो ध्यान से देखना यहाँ पे इसका जो आंसर है ना वो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ये जो k की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, जितने भी रियल नंबर है कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो। तो इक्वेशन क्या होगा अलग अलग होगा, बट जो उनके जीरो जाएंगे वो ऑलवेज क्या आएंगे सेम आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो कई बार क्या होता है यार कि बच्चों का आंसर कुछ और आ जाता है तो वो कहते हैं कि आंसर तो पीछे नहीं आ रहा है तो गड़बड़ हो गया। तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे k लगा हुआ तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो यार इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम बेसिकली करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग कैंसिल आउट करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, k की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 4 लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x² माइनस x/4 -1। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² और ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा और -4। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा किताब में। ठीक है, ये बुक में आपको आंसर ये दिखाई पड़ रहा होगा।
तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि k की वैल्यू मैंने 4 के लिया, आप कुछ भी ले सकते हो यार, क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बस बेसिकली हमने k का 4 क्यों लिया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा था, मैं चाह रहा था कि वो सिंपल सा क्या बन जाए, एक इंटीजर नंबर बन जाए, एक सीधा सीधा सा नंबर बन जाए, तो ये हो जाएगा। अभी आप k का वैल्यू अगर 8 ले लोगे तो इक्वेशन दूसरा लिखा दिखाई पड़ेगा वो, बट वो इक्वेशन सेम रहेगा, ठीक है। इक्वेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसके जीरोज अलग आएंगे, ठीक है। तो ये आंसर क्या है इसका, सही है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो यही, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो ये जो यहाँ पे गिवन हुआ है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो उसके लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे ही हमें क्या करना है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, √2 और 1/3 दिया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है √2 एंड 1/3। ओके, क्या दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ। तो यहाँ से अल्टीमेट हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या होगा यार, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, और अपने पास यहाँ पे क्या दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ। तो देखो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होगा x, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये k लगाना जरूरी है यार, बहुत सारे बच्चे नहीं लगाते कि आप बुक में भी देखोगे तो वहाँ पे k लगा हुआ, ठीक है। k क्या होता है, एक रियल नंबर होता है जो कि कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू। तो यहाँ से देखो k टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √2x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखोगे यार क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान से अगर यहाँ पे बताओ कि अपन लोग को क्या करना है यार, 3 को गायब करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, k के जगह पे अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, k के जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x, और प्लस में क्या है 1/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, और प्लस में क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास 0 और √5। क्या यार, नेक्स्ट हमारे पास है 0 और √5। तो इसका जो थर्ड पार्ट हो जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 0 एंड √5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखो यार, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ, √5 दिया हुआ। तो क्या होता गया यार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो के टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 ही आ जाएगा अल्टीमेट, और अल्फा का प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, √5 दिया हुआ। तो के इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5 आ जाएगा। तो आप देखो अगर k की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस √5। तो यहाँ से k1 पुट कर देंगे तो आंसर जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5। ये आपके पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इस गिवन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1 1 दिया हुआ, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास 1 1 दिया हुआ। चल देखें, तो फोर्थ पार्ट में 1 1 दिया हुआ है, सॉरी, तो यहां से हो जाएगा 1 एंड क्या हो जाएगा 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या हो जाएगा, वही बार बार करेंगे यार हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1 रखेंगे तो एक्स हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू भी क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, ये इसका इक्वेशन पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा फॉर गिवन दिस सिचुएशन के लिए। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका पार्ट 5। ओके, तो पार्ट 5 में -1/4 और +1/4 दिया हुआ। ओके, तो -1/4 एंड 1/4 दिया हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ। तो के टाइम्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो के इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/4 एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ रहा होगा यार। थोड़ा मैं स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। अल्टीमेटली आपको क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं तेज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको तेज़ लग रहा होगा स्पीड तो आप स्लो करके देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो यहाँ से देखो यार सिंपली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा और 4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1/4 आ जाएगा। ओके जी, तो देखो यार यहाँ पे k की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को हटाने के लिए k की वैल्यू क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1/4x और प्लस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 4x स्क्वायर और यहाँ से x आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा और यहाँ से आपके पास में अल्टीमेट 1 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा और 4/4 1 कट के 1 हो जाएगा तो सिर्फ x आ जाएगा और 4/4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अब देख लेते हैं यार एक और पार्ट बचा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे जल्दी से कवर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट पार्ट क्या है इसका यार, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 4 और 1 दिया हुआ, 4 और 1 दिया हुआ। ठीक है, 4 और 1 दिया हुआ। तो पार्ट नंबर 6 क्या है 4 एंड 1 दिया हुआ। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यार यहाँ पे ध्यान से देखना, k टाइम्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यार k की वैल्यू हम अल्टीमेट 1 रख देंगे तो यहाँ से फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये इक्वेशन आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो आज के क्लास में इतना ही यार, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं करेंगे यार, तो जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और नहीं सॉल्व हो तभी आप सोल्यूशन को देखें। ठीक है, मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा यार कि आप सोल्यूशन को देखें, सोल्यूशन आप तभी देखें जब आपसे क्वेश्चन नहीं बने। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, उसके बाद में ही सोल्यूशन देखें आप। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।